पूंजी खत्म हुई। उसके बाद त्रेता में आपने बड़े बड़े खूब अच्छे जीवन व्यतीत किए, कोई दुख विशेष नहीं होते थे। द्वापर में अब कलयुग के प्रारंभ में भी घना सा दुख नहीं था। अभी तक परमात्मा में आस्था भी थी। अब काल ने इस बिजली पीढ़ी में बिजली गिरनी थी। आप देख रहे हो, दास का जन्म 8 सितंबर 1951 8/9/51 में 1951 को हुआ था। और उससे पहले का भी माहौल देखा हमने, किस प्रकार रहा करते थे, कितना सिंपल जीवन जीते थे, कैसे नेक विचार उन महापुरुषों बुजुर्गों के होते थे, कैसा आपस में प्यार होता था वहाँ केवल। अब फिर उसके बाद दास ने देख लिया, उसके बाद ये 50 वर्ष के अंदर अंदर ये कितना परिवर्तन हो गया। दिन और रात का कहते हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया। इंसान की भावना बदल गई, विचार बदल गए, रहन सहन बदल गए और भगवान से कोसों दूर हो गए। और जिनमें भगवान की आस्था थी वो नकलियाँ का फंसा दिए काल ने। इन ग्रुप के ग्रुप बना दिए, कितने बड़े बड़े करोड़ों जीवों का नाश कर दिया इन नकली संतों ने। ये पुण्यात्मा ये थे तो पुण्यात्माएं इन्हीं में से बचे हुए थे जो आप भक्ति करेंगे ना, और जो ना पार होंगे उनको काल उनकी इतनी कमाई बन जाती है कि वो स्वर्ग में महास्वर्ग में खा के फिर भी, और यहाँ भी आ जाते हैं, राजा बनकर चले जाते हैं, फिर स्वर्ग में बैठा देता है उनको। और फिर उन्हीं में से कुछ और विशेष पुण्यात्मा सेलेक्ट कर लेता है, उनको अलग रखता है। वो 12 गिनती के 12 होते हैं। तो ये जितने भी अब संत आ रहे हैं ये वो 12 हैं जो काल ने पहले सेलेक्ट करके हैं। ये भगवान की आत्मा जो पहले कभी भक्ति से युक्त है। अब आप देख रहे हो कितने संत हैं, इनके सारे ठाठ हैं, पूरा इनको दान मिलता है, बड़ी बड़ी कारें चलती हैं में रहते हैं, सारी सुविधा है इनको। और सारा दिन, क्योंकि भक्ति इनके पास है ही नहीं, भक्ति तो है ही नहीं, ये पिछले पुण्य ही ये खा रहे हैं। इनके चेले भी पिछले पुण्यों से चल रहे हैं। वो दुखी हैं या सुखी हैं वो यही कह देते हैं, दुख तो भोगना ही पड़ता है और सुख गुरुजी दे ही रहे हैं। सुख तक गुरुजी दे रहे हैं उनके, हर दुख भोगना ही पड़ता है। तो नो बुद्धि बांध रखी नकलियों। तो वो सारे ये सेट हैं। एक आधा चमत्कार अपने आप किस्मत का, जैसे हम हनुमान पूजा करते, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे और तकरीबन चमत्कार हो रहे थे, यानी सुख हो रहे थे। भाई शिक्षा ग्रहण करी, सर्विस लगी, ब्याह हो गया, बेटा बेटी होगी और सुथरी रोटी मिल गई। तो हमने सोच रहे थे भगवान ये श्री हनुमान जी की मूर्ति दे रही है। अब पता चला तो इसी प्रकार ये हनुमान जी की मूर्ति है, समझ लो ये संत है, इनका पल्ला कुछ नहीं है। आप पर किसी ने सुख हो रहा है, हर किसी ने आप पर दुख हो रहा है, तो वो नहीं सोच रही गुरु जी कर रहा है। गुरु जी का जब होगा जब ये मंत्र होंगे साथ में, इन मंत्रों से सुख होगा, मंत्रों से आपकी आयु बढ़ेगी, आपके पाप कटेंगे। ये नहीं है तो पता कैसे सुख हो सकते हैं वो। तो कहने का भाव ये है कि संत पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और वो भी पुण्यकर्मी प्राणी जो भगवान के लिए भटकते भटकते इनका फंस गए, और ये फंस गए काल के। अब काल ने इनको इसीलिए पैदा कर दिया कि कोई भक्ति चाह है नहीं, उसके लिए तो उसने कर दिया, एजुकेशन दे दी, चौधरी पका दिए, कोई मंत्री कोई महामंत्री बन गया, और कोई कुछ बन गया, और कोई छोटी मोटी पोस्ट पा कर सब आकड़ पाड़े अंडे हैं, थोड़े दिन IAS IPS बन गया, धरती तोल दे, और फिर अगले जन्म में गधा बना फिरेगा वो। तो ये जो अकड़ आ गई या कमजोरी काल ने पैदा कर दी। तो जो भक्ति नहीं चाहते हो तो खाओ धक्के, और जो भक्ति चाहते हो काल के पक्के दूतों को फंस गए। अब परमात्मा ने कहा था कि काल ने कहा था कि 12 पहले अंश हमारे जाही और पीछे अंश तुम्हारा जाए। जब परमात्मा का, कबीर भगवान का और इस काल का अनुबंध हुआ था, इसने बहुत विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था कि 3 युगों में ये ले जाने योग्य हुए को नहीं, क्योंकि इनके पिछले पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज रहेगी। और ये मैं भक्ति बताऊंगा उसने मानना है को नहीं। ये जो भक्ति कर रहे हैं ये सोचे इसी से सुख हो रहा है, ये हो रहा था उनके पुण्य कर्मों से होता रहेगा।
जिस कारण से ये त्रेता सतयुग तेरा परम ये कति नहीं मान रहे। और काल राजी कर दिया, ठीक सा भाई 3 युगों में तू कर ले जो तूने करना है। फिर चौथे युग में इसने कहा था कि चौथा युग में पहले मेरे हंस जा, मेरे दूत जावें और पीछे तेरा आवे। परमात्मा बोले या भी मान ली तेरी जा और बोल। परमात्मा को पता था यदि मैं पहले भेज दूंगा अपने हंस ने तो वो सारी सच्ची कहेगा, फिर ये काल के दूत जाएंगे वो ये बताने लग जाएंगे, भिन्नता कहाँ रहेगी। तो काल ने इसलिए उसको आदेश दे दिया। काल ने ये सोचा था कि सा कंडम कर दूंगा, इन इतना बना ऐसा बना दूंगा या तो भक्ति करने तो रहेंगे नहीं, कोई शराब में, कोई सुल्फा, कोई अफीम, सारे अड़ंगे पर लगा दिए। जो भक्ति करते हैं वो कोई पत्थर पानी पूजन पर ला दिए, ये नकली संतां का फंसा दिए। तो काल ने ये चालाकी करी थी कि पहले अंश मेरे जाही और पीछे अंश तेरा आई। तेरा जो दास से दाता वो बाद में आवे, पहले मेरे जाले अगजा, पहले तेरे चले जाएंगे। परमात्मा को पता था कि वो नकली संत जितने काल के दूत जाएंगे उन्हें ज्ञान तो है नहीं, इनके भगवान ने ज्ञान नहीं, तो वो ज्ञान क्या करेंगे, बकवास गढ़ेंगे। तो वो बकवास घड़ घड़ के ज्ञान बता बता के उनकी कई पीढ़ी जा चुकी होंगी और उनकी पुस्तक बन चुकी होंगी, उनके ज्ञान की DVD बन चुकी होगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको परमात्मा ने कहा था, उनका सुनियोजित तरीका था, ऐसे इंस्ट्रूमेंट कलयुग में मालिक ने बनवाए हैं, ये प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, हाथों हाथ सच्चाई देगा मेरा दास जा करके, उन नकलियों के दिखाएगा नकली अनुभव और सदग्रंथों को दिखाएगा कि जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने ये भक्ति की, यही हमारे सदग्रंथ बताते। तो 1 मिनट में उन सब की खाल तार कर रख देगा, सब बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे फिर छोड़ छोड़ के। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना पंथ अंश पठाई। काल बंद छूटे नर लोई शुक्ल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि परवानिक यानी पूरा विश्व नाम लेगा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो वचन मेरा होगा साचा। आज जो धर्मदास मैं तुझे बता रहा हूँ कि एक दिन इन सभी नकलियों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा और ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे जब सच्चाई से परिचित होंगे। सब मजहब के लोग भी सत्य को स्वीकार करके पूरा मानव एक होगा और भक्ति करेंगे और इन प्रमाणों से इतने प्रभावित होंगे, फिर वो सभी नाम लेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा। तो वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है, उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है। किसी को शांति नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े जुड़े उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है। अब राधा स्वामी पंथ से, धन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से, ये कुमार स्वामियों के वहाँ भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला, कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष। अब क्यों, कैसे संतोष होगा उन पुण्यात्माओं के, एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की, यहाँ आने से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गया राधा स्वामी में था, इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता है तू वहाँ 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाते, बेशक कद्दे छोड़ दिए। फिर अब भगवान मिलेगा तो सारे काम भगवान वाले ही करेगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि फिर वो परमात्मा आपको राहत कैसे देगा। भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान,
गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु के बिना जो दान आप करते थे, जैसे बगैर ज्ञान के दान तो करते ही हम, डटा नहीं, जा रुक नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं कि धर्म बिना धापै नहीं, ये प्राणी प्रपंच आस बराणी क्यों करे, तेने दिया हो तो संच। कहा कि इस धर्म करे बिना पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा होती है उनको संतोष हो ही नहीं सकता। वह कोई ना कोई धर्म की जरूर कोशिश करते हैं करूं, तो वो कर्म शास्त्र में गीता का मनमाना किया गया धर्म कर्म कोई भी पूजा वो व्यर्थ बताई। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। तो वो जो साधन धर्म करते भी थे हम, क्योंकि सबकी कोशिश थी धर्म करें, रुक नहीं सकते। जब हमें धर्म कर्म का पता क्या था, एक आम परंपरा बनी